हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग बना रही हूँ। आज मैं एक बिल्ली सामने खाना खा रही है और ये बिल्ली पता किसके जैसी है? ये है हमारे पूरे मोटे जैसी बिल्ली। तो ये फीमेल है, मोटा हमारा मेल कैट है, पर ये है पूरी मोटे की जैसी। और ना ये सुबह सुबह आती है खाना खाने, या दोपहर को आएगी, सुबह आएगी, मुझे कभी कभी दिखाई देती है। और ये बाकी बिल्लियों को ना मारने पड़ती है। हमारी वाली जो कैट्स है ना, अगर उनको देखेगी तो उनको वो कुछ भी नहीं कहेंगे, फिर भी उनको ये ना हमला करती है उनके ऊपर। तो अभी मशीन के ऊपर ना कैट फूड पड़ा हुआ है कैट बॉल में, तो ये आके चुपचाप से खाने लग पड़ी है। मेरे से नहीं डरती, क्योंकि इसको एक दो बार मैंने खाना डाला ना, इसको पता है कि ये मुझे खाना देती है, तो मुझसे ये डरती नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ कौन सी बिल्ली है, तो आप देख के कहेंगे कि हाँ ये तो पूरी मोटी की जैसी है। पर हमारा मोटा मोटा है, इसलिए तो उसका नाम मोटा रखा हुआ है। और ये थोड़ी सी पतली है और ऊपर चिक्की है। और चिक्की वैसे इसको नहीं मार रही है, चिक्की मारती है सारी कैट्स को। चिक्की मारती है डोरा को, और बस डोरा को मारती है, मिश्री और चुन्नी को नहीं मारती। दिखाती हूँ माँ भी। ये है चिक्की, और ये है ना पूरी हमारी मोटे की जैसी। मैं इसके इतनी पास भी आ गई हूँ, ये मेरे से डर नहीं रही बिल्कुल भी। और थोड़ा सा ही फूड है बीच में, इसमें तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ। मेरे बाल ना चिपचिपे दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपने बालों में ना ऑयलिंग की हुई है। और इस बार मैंने अपने बालों में लगाया है नारियल का तेल। और अपने बालों के लिए मैंने इस बार एक साबुन मंगवाया, जो कि सदियों पहले ही कह सकते हैं, क्योंकि मतलब बहुत टाइम पहले वो साबुन बड़ा मशहूर था, जिसका नाम है केस निखार। तो वो मैंने अपने गांव से तो पता किया दुकान से, वहाँ से तो मिला नहीं था। फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाया, तो ऑनलाइन में उसकी 4 बार मंगवाई मैंने। उसके साथ सिर्फ मैंने अभी एक बार बालों को वॉश किया, पर फिर भी मुझे बालों में एक बार वॉश करने से खैर क्या फ़र्क नज़र आएगा। तो अब मैंने सोचा इस बार पहले बालों को ना ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाल वॉश करूँगी। तो आज तो मंगलवार है, तो मैं कल करूँगी अब बालों को वॉश। मैं सुन रही हूँ कि बाहर किस चीज़ के लिए आवाज़ दे रहा है फेरी वाला, तो वो चेयर्स बेच रहा है। और शहरी को ना आपने देखा होगा, मैं आज लाइव भी आई थी, तो शहरी को मैं, और रील्स में भी शहरी को मैं बांध के घुमाती हूँ हार्नेस डाल के, क्योंकि इसको मैं खुला नहीं छोड़ सकती। जो एक फ्रेंतु बिल्ला है ना, आवारा बिल्ला, उसके साथ ना ये झगड़ा करता है। वो झगड़ा करे ना करे, पर मैंने देखा है, एक दो बार मैंने खुद से देखा है, ये झगड़ा करता, और उस झगड़े में ना उसको तो चोट नहीं लगती, पर वो बिल्ला इसको पीट देता है। और लास्ट टाइम जब मैंने इसको खुला छोड़ा था ना, तो ये उसने इसको बड़ा सारा पीट दिया था, और इसके ना 2-3 जगह पे बड़े बड़े ज़ख्म कर दिए थे। तो आज से 20 दिन से ज़्यादा हो गया, तब से मैंने इसको अंदर ही रखा हुआ है। और अब ना इसके एक ज़ख्म तो पूरा ठीक हो गया, पर जो लेग है ना, जहाँ पे इसके थोड़ी सी हड्डी में भी प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ पे वो बिल्ला बार बार इसको काटता है, तो वहाँ पे ना इसको बार बार ज़ख्म हो जाता है, वहाँ पे इसकी स्वेलिंग भी हो जाती है। अब वहाँ पे ज़ख्म वगैरह सब ठीक था, पर वहाँ पे ना इसकी अचानक से स्वेलिंग हो गई, अंदर रेशा भर गया। वो अभी रेशा फिर खुद ब खुद जब निकला, तो तब से उस रेशा निकला तो उस पर ज़ख्म बन गया। फिर से वहाँ पे ज़ख्म है, अब वो थोड़ा सा रह गया, पर फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसको खुला छोड़ूंगी तो इसने ज़ख्मी होके आ जाना है। फिर उस ज़ख्म को ठीक करने के लिए इसको 20-25 दिन
अंदर रखना है, इससे अच्छा ये घर में रूम में रहे। पर एक बात की बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बड़ी आवाज़ें करता है, क्योंकि इसको न्यूटर नहीं करवाया हुआ ना, इस वजह से ये कहता है कि मुझे बाहर जाना है, तो बाहर मैं इसको जाने नहीं देती थी। वैसे भी अब ना मतलब पिछले 1 महीने से हम अपनी कैट्स को पूरा घर लॉक करके अंदर ही रखते हैं, क्योंकि ठंड बड़ी ज़्यादा थी, धुंध बड़ी ज़्यादा पड़ती थी इस वजह से, और ये बीमार हो जाती हैं ऐसे। अगर मौसम ठीक हो ना तो फिर ये बाहर घूमती रहे तो कोई बात नहीं है, पर इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से ये खुद भी घर पे ही सोती थी। तो शहरी को ना आज मैंने सुबह सुबह इनको घुमा दिया, जब मैं लाइव आई थी सुबह तो नहीं, खैर दोपहर 10-11 बजे मैंने इनको आज छत पे लेके गई थी। अब ये खुद ही रूम में चले गए हैं, क्योंकि रात को ना ये जागते रहते हैं, अब इन्होंने सोना होता है। तो रूम में शहरी चला गया, मोटा चला गया, सिम्बा चला गया, और कल्पी और टिंडी। कल्पी और टिंडी हमारी कैट्स तो नहीं थी, पर एक आवारा बिल्ली के ये बच्चे थे, तो आवारा बिल्ली को ना किसी ने ही मारा होगा ऐसा हमें लगता था, तो वो बेचारी मर गई। तो उसके ना ये बच्चे रह गए, उसमें से एक तो बच्चा मर गया और ये 2 थे हमारे घर पे ये पल गए। तो अब ये भी हमारी ही कैट्स हो गई हैं, पर ये हैं फीमेल्स। तो एक का नाम है कल्पी, एक का नाम है टिंडी। तो ये है कहानी कल्पी और टिंडी की। तो अभी टाइम 12:15 हो गए हैं, नाश्ता वगैरह तो सुबह का हो गया हुआ है। आज हमारे इधर धूप नहीं खिली है, मतलब धूप थोड़ी थोड़ी सी है, बाकी बादल ही छाए हुए हैं, उस वजह से ना ठंड भी है। तो इधर ठंड हो गई थी हफ्ता एक पहले से बड़ी ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही थी ना हर जगह पहाड़ों पे, तो इस वजह से ठंड थी। तो बारिश हुई बीच में, तो फिर ठंड थोड़ी कम हो गई, बट अभी फिर से थोड़ी ठंड है। आज तो ठंड लग रही है मुझे, इसलिए मैंने ये देखो स्टॉल भी उड़ा हुआ है। और अभी मुझे बना के पीनी है 1 कप चाय, तो चाय बना के पी लेते हैं। शहरी अभी तो बड़ा शोर मचा रहा था, अब वो हो गया चुप। और हमारे घर में आज सुबह बना था नाश्ते में चपाती और गोभी और मटर की सब्ज़ी। अभी ना बाहर दरवाजे, अभी मम्मी गई है बैंक में, कुछ काम था मम्मी को, तो दरवाज़ा खोला जैसे ही, तो जो बाहर की बिल्लियाँ हैं वो घर में कर जाती हैं एंट्री। तो फिर उनको मैंने खाना डाल के ना, कैट फूड दे के उनको मैंने बाहर दिया घर से। और अभी चिक्कू को भी डाल दिया है फूड, चिक्कू खा रही है। और शहरी देखो कैसे शोर मचा रहा है, ऐसे शोर मचाता है शहरी। अभी तक मैंने चाय नहीं बनाई। मोटा अभी कमरे से बाहर आ गया, तो अब फिर से कमरे के दरवाजे पे आ गया कि अंदर जाना है, कभी अंदर जाना है कभी बाहर आना है। चल अब अंदर जाना है, चला। वो देख, इसके चक्कर में शहरी ने बाहर आ जाना है। चल मोटे, चल फटाफट जाना अंदर, चल 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 फटाफट फट 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 फट। मेरा आज एक पार्सल आया है जिसको मैंने खोल लिया है, और मैंने मंगवाया है ये स्टैंड। जैसे कि फ़ोन रख के यहाँ पे मुझे अगर कोई वीडियो देखनी है टेबल के ऊपर, तो मैं अपना फ़ोन कैसे रखूँगी ऐसे, या फिर किसी चीज़ का सहारा देना पड़ता है ऐसे करके, फ़ोन गिर जाता है। तो मैं किचन में काम करते करते भी वीडियोस देखती हूँ, तो जब बर्तन धोती हूँ तब भी देखती हूँ। तो जो बर्तन वाला रैक होता है ना, वहाँ पे भी रखती हूँ, तो कभी कभी पानी में भी गिर जाता है फ़ोन सिंक में। तो किचन में कहीं पानी हो या कुछ, तो इसलिए मैंने अब ये मंगवाया। ये देखो, ये इस तरीके से ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे फ़ोन इस तरीके से आराम से आप वीडियोस देख सकते हो। और ये इस तरीके से मूवेबल है ऊपर नीचे, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे वर्टिकली रख के देख सकते हो। और
ये मंगवाया मैंने मीशो से और इसका जो प्राइस है 100 से नीचे ही है। आई थिंक 85, 86 या 90 रुपीज़ का, इतने का मुझे पड़ा है ये वाला। और अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो 100 से ऊपर था और मैंने जीपे से पे किया था, तो इसलिए ये मुझे 100 से नीचे का पड़ा है। तो ये मुझे तो अच्छी लगी है आइटम। ये देखो, कहीं पे भी रखो और वीडियो को आराम से देखो। पसंद है। तो आज देखो मैंने काली चाय पीने के चक्कर में ज़्यादा ही पत्ती डाल दी है। चाय उबल रही थी और पत्ती किनारों पे लग गई है। अब इसको बीच में करती हूँ, चाय कुछ ज़्यादा ही काली हो जाएगी। लंच तो मैंने कर लिया, अभी मैं चाय पीऊँगी। अभी ये उबलेगी। जो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना हमारे घर खाना खाने के लिए, एक तो ये, अब तो वैसे काफ़ी बड़े हो गए हैं ये। उनकी माँ ये है जिसका नाम मैंने बिल्लो रखा हुआ है, मतलब इसको मैं बिल्लो बिल्लो कह के पुकारती हूँ। आज ये बिल्लो ना मुझे 5-6 दिन के बाद दिखाई दी है। ऐसे रोज़ हमारे घर खाना खाती थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई थी ये। तो ये देखो, ये इसका ही बच्चा है, बिल्ला है ये। और एक वो पता नहीं किसका बच्चा है। ये भी बाहर की कैट है, आवारा। ये भी बिल्लो के बच्चे। और ये देखो बिल्लो बेचारी, पहले कितनी मोटी थी, अब पतली सी हो गई है, क्योंकि खाना तो हमारे घर ही खाती थी ये डेली। तो आज काफ़ी डरी डरी भी लग रही है मुझे। बिल्लो, कहाँ चली गई थी तू? अब मैंने इसको खाना दिया अच्छे से, भर पेट खा लेगी। ये जो चार्ली है ना, इसको मैं चार्ली कह के पुकारती हूँ। ये भी हमारी बिल्ली नहीं है, और अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये बिल्ला की बिल्ली है। तो ये देखो कि कैसे कैसे बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है ऐसे, कैसे इतनी पास मेरे पास आ जाती है ये, कैसे? ओए, क्योंकि मैं इनको खाना देती हूँ। ये देखो ओए, क्या चाहिए? खाना तो तूने खा लिया है। ये हमारी बिल्ली नहीं है, इसकी निशानी मैं बताती हूँ। जब मैं इसको पकड़ने लगूंगी ना, तो ये तुरंत से भाग जाएगी। ये देखो, अपनी बिल्ली होती तो ऐसे करती, पर फिर भी इसको मेरे ऊपर 50% तो इतना विश्वास तो हो चुका है कि मैं इसे हार्म नहीं करूँगी। ये देखो, आजा। ऐसे हाथ करूँगी ना आगे, तो ये मेरे हाथ के साथ खेलती है। ये देखो, ये देखो, पर मैं इसका हाथ नहीं पकड़ सकती। ये हमारी शहरी की जैसी है। ओए, मेरे हाथ भी आ जा। मैं इसको चार्ली बुलाती हूँ। इसके नाखून लग रहे हैं मेरे। क्या चाहिए? खुद कैसे भाग जाती है और मेरे नाखून लगा रही है। चार्ली, चार्ली, चार्ली ने अब स्टैंड को नीचे गिराना और क्या करना है।
हर महीने कैट्स के लिए 20 किलो की मैं कैट फूड की बोरी मंगवाती हूँ। 20 किलो की पैकिंग आती है हमारी, पर उसको स्टोर करने के लिए तो इतना बड़ा कंटेनर है नहीं हमारे पास, और इतना बड़ा प्लास्टिक का कंटेनर मेरे ख्याल से आता भी नहीं है जो एयर टाइट हो, और अगर आता भी होगा तो वो कितना ज़्यादा महंगा होगा, तो वो तो मेरे बजट से बाहर है। तो फिर ना बोरी ऐसे बाहर पड़ी रहती है, तो वो गत्ते में आती है, गत्ते वाली पैकिंग में। उस पर जो हमारी बिल्लियाँ वो स्क्रैच करती हैं, स्क्रैच कर करके सारा खलारा डाल देती हैं। वो जो उसका होता है ना कवर, उसको सारा फाड़ देती हैं। और इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ इसके लिए ना एक लोहे का बड़ा सा कंटेनर, मतलब एयर टाइट नहीं, जिसमें कि बोरी आ जाए कि ये ना वो ऐसे उस गत्ते को फाड़े फूड़े ना और उसमें अच्छी लगे। फिर ऐसे ये देखो किस तरीके से लग रही है, ऐसे ये बोरी किस बुरी हालत में पड़ी है दिखाती हूँ। ये है इनकी 20 किलो वाली बोरी कैट फूड की। ये मैंने मंगवाई है ग्रेन ज़ीरो की, और मैं अब ग्रेन ज़ीरो ही मंगवाती हूँ। पहले मैं मंगवाती थी ड्रूल्स का, पर ड्रूल्स का और ग्रेन ज़ीरो का एक ही प्राइस है, बट जो ग्रेन ज़ीरो फूड है ना वो ड्रूल से भी अच्छा है, तो इसलिए अब मैं ग्रेन ज़ीरो मंगवाती हूँ। तो ये मैं मंगवाती हूँ सुपर टेल से। तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए ना एक लोहे की ड्रम बनवा लूँ, जिसके बीच में ना मैं ये बोरी रख दिया करूँगी, और फिर ये इस हालत में तो नहीं होगी जिस हालत में ये अब है। ये देखो ये सारी जो पैकिंग है ना, ये सारी पैकिंग बिल्लियों ने अपने नाखून मार मार के की हुई है, स्क्रैच करती हैं ना वो अपने नेल्स। तो अभी मैं ना इसका मेजरमेंट लेती हूँ कि ये कितना, मतलब कितनी लेंथ विड्थ हाइट की वो ड्रम बनेगी। तो वो मैं लेने लगी हूँ अभी। तो फिर ब्रदर को कॉल करके कहूँगी कि वो दुकान से पता करके आ जाए। वैसे तो मुझे पता वो नहीं पता करके आएगा। इस बार मम्मी अलग चावल लेके आई हैं। पहले हम लेके आते थे 11-21 वाले राइस। ये है 10 kg की पैकेजिंग ऑफ बासमती राइस। अभी खा रही है हमारी चुन्नो खाना। चुन्नो के आगे चुन्नो को दिया है मैंने एक ये फूड जो कि है सस्ता, और एक ये जो कि सस्ते से थोड़ा महंगा है। ये है ग्रेन ज़ीरो, ये है प्योर पेट। तो ये ग्रेन ज़ीरो को छोड़ के प्योर पेट का खा रही है। देखो तो इसमें और इसमें डिफरेंस तो है। ये ड्राई है और ये थोड़ा सा कम ड्राई है, मीन्स इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, इसमें देखो कम है। पर ये मैंने जितना मेरा बजट था जो बाहर की बिल्लियाँ उनके लिए मंगवाया था, क्योंकि वो तो खाना खाती हैं, तो इनके वाला वो ख़त्म कर देती हैं। अगर मैं इनके खाने में से ही उनको डालूँगी तो उनको ये वाला खाना वो डाइजेस्ट कर जाती हैं। पर हमारी जो कैट्स है ना उनको ये खाना ख़राब लगता है, मतलब इनको डायरिया लग जाता है ये खाना खा के। ये इन्होंने शुरू से खाया हुआ है ड्रूल्स का, और ड्रूल से भी अच्छा है ग्रेन ज़ीरो, और ड्रूल्स और ग्रेन ज़ीरो का प्राइस भी एक जैसा है। तो इसलिए मैं अब मंगवाती हूँ ग्रेन ज़ीरो। तो ये देखो छोड़ के ग्रेन ज़ीरो खा रही है प्योर पेट। और कैट्स की 20 kg की बोरी के लिए मैंने ये ड्राइंग कर ली है ड्रम के लिए, जो कि इसकी लेंथ होगी 23 इंच, हाइट होगी 30 इंच, विड्थ होगी 15 इंच, और इसमें आ जाएगी 20 kg की इनकी बोरी।